हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, आज उसका 11th लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ज़्यादा यूज है इनका, देखते हैं। जिसमें कि पहली है रायमंड टाइमन रिएक्शन। नाम ही इतना अटपटा है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। रायमंड टाइमन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किस पे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है? और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फिर सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते क्या है ये रिएक्शन। इसकी 2 रिएक्शंस हैं, दोनों ही कोई भी है, दोनों ही रायमंड टाइमर है। फिनॉल लेते हैं और इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है? CHCl3। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म और इसमें लेते हैं एक्वस NaOH। कितने डिग्री टेम्परेचर लेते हैं? 340 डिग्री कैल्विन, 340 डिग्री कैल्विन लेते हैं। तो हमारा बनता है सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड। क्या बनता है? सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड। दूसरा वाला क्या है? अगर हम फिनॉल लेते हैं और इसमें हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोरो। कार्बन टेट्राक्लोरो लेते हैं, मतलब कि CCl4 लेते हैं और इसमें भी लेते हैं एक्वस NaOH 340 डिग्री केल्विन पर। तो इसमें बनता है सेलीसाइक्लिक एसिड। इसमें सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड, इसमें सेलीसाइक्लिक एसिड। पहले मैं इसकी रिएक्शन आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, देन फिर मैकेनिज्म बताऊंगा दोनों का। तो फर्स्ट वाले का डायरेक्ट मेथड अगर देखना है तो देखो ये है। मैंने बोला आपके पास फिनॉल है, ठीक है। मैं यही बता दे रहा हूं उसका, ठीक है, यही बता दे रहा हूं। फिनॉल OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ? CHCl3। क्या लेते हैं? एक्वस NaOH 340 डिग्री केल्विन। तो क्या होता है, ये जो CHCl3 है ये यहां आके एल्डिहाइड बना देता है ऐसे, CHO। दिस इज सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये सेलीसाइक्लिक एल्डिहाइड बनता है। और इधर जब आते हैं तो फिनॉल लेते हैं, अभी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, प्लस CCl4 लेंगे और एक्वस NaOH के साथ 340 डिग्री केल्विन पर ये बना देता है सेलीसाइक्लिक एसिड, COOH इधर आता है। अब ये कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, सब देखते हैं। हमने बोला हम पहले वाले का बाय मैकेनिज्म देखते हैं, फिर दूसरे वाले का बाय मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले वाले का बाय मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। नोट कर लिया था ना? कर लिया होगा। बाय मैकेनिज्म देखो इसका इन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। डिटेल में, इन डिटेल में देखने के लिए आप देखिए, यहां आपके पास फिनॉल है, ठीक है। ये क्या है? फिनॉल है। यहां पर आप लाए CHCl3। आप देखा कि CHCl3 अगर टूटेगा तो ये CHCl2 प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। किसमें? CHCl2 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। यहां से H प्लस निकलेगा और वो H प्लस निकल के HCl बना देगा, बाय प्रोडक्ट, हमें उससे मतलब नहीं। जब यहां से H प्लस निकला तो इस पर आया माइनस और ये वाला है प्लस, तो माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप में, CH, और इसके पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, 2 क्लोरीन लगे, ठीक है। अब एक ही नाव में दो, कहते नहीं एक बार में 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। तो इधर देखो 2 Cl आ गए, या एक म्यान में 2 तलवारें नहीं डाल सकते। तो यहाँ 2 Cl आ गए। हम करेंगे क्या? हमने बोला कि हमारा आगे है एक्वस NaOH, Na
OH, NaOH है। हमने बोला इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन हटता है, OH लगता है, तो ये बन जाएगा OH CH OH OH। अब वही बात, एक मयान में दो तलवारें जा नहीं सकती, OH OH एक ही कार्बन पर दो OH हो नहीं सकते, तो हम क्या निकाल लेते हैं इनमें से वाटर, तो वाटर निकालेंगे, एक से OH ले ले, एक से H प्लस ले लें, ऐसे क्या निकाला हमने, माइनस H2O करा, माइनस H2O करा, तो देखो यहां से H प्लस गया तो इस पे माइनस आया, और यहां से OH माइनस चला गया तो इस पे प्लस आया, इन दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, तो ये कुछ इस टाइप का बन गया, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया ना ये, अरे यहाँ माइनस आया H प्लस निकला, और इधर से OH माइनस गया तो इस पे H प्लस आया, इससे OH माइनस गया इस पे प्लस आया, और इससे H प्लस गया तो इस पे माइनस आया, प्लस निकल गया तो माइनस बचा, इसमें से माइनस निकल प्लस बचा, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। किसने बॉन्ड बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है, यही तो बना। जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया, जल्दी से देखिए, नोट करिए, समझ में आया। ये था फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH 340 डिग्री केल्विन सैलिसाइक्लिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन नोन एज रायमंड-टाइमन रिएक्शन। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, बी वाली क्या थी, सेम ऐसे ये बी वाली भी है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग क्या, कोई भेदभाव नहीं है, बस भेदभाव क्या है, यहां पर एल्डिहाइड बन रहा था वहां पर एसिड बनता है। कैसे, आपने बोला बी वाला क्या था, फिनॉल था, CCl4 था, अब CCl4 किससे टूटेगा, CCl3 पॉजिटिव और Cl माइनस, ऐसे टूटेगा, Cl माइनस और CCl3, ठीक है। फिर वही बात, इधर से H प्लस निकलेगा, इसके साथ बॉन्ड बना के HCl बना लेगा, बाई प्रोडक्ट है, हमको मतलब नहीं है। जब इधर से H प्लस निकला, इस पे माइनस चार्ज आया, जैसे ही इस पे माइनस चार्ज आया, ये वाला इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, तो ये कुछ कहानी इस टाइप में दिखने लगेगी OH, एंड देन इस टाइप में दिखने लगेगी, यहां पर आया C और एक Cl लगा है, एक Cl लगा है, एक Cl लगा, 3 Cl लगेंगे, ठीक है। एंड देन फिर इसकी आगे रिएक्शन किसके साथ होती है, एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH के साथ फिर कितना टेम्परेचर रहता है, 340 डिग्री केल्विन। क्या करता है एक्वस NaOH, OH जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, फिर वही बात, OH गया, हाइड्रोजन हट गया, यहां पर C OH OH OH, एक मयान में दो तलवारें तो घुस नहीं रही थी, यहां पर 3 तलवारें आ गई हैं, तो क्या करेंगे, फिर वही कहानी, वाटर निकालेंगे, वाटर जैसे ही इसमें से निकाला, भाई इधर रिएक्शन आगे नहीं जा रही तो हम नीचे कर दे रहे, ऐसा मत समझना कि नीचे लाते, आगे करना, ठीक है। इधर से जैसे ही वाटर निकाला, किन्हीं तीनों में से किसी में भी वाटर निकाल दो, हमने बोला इधर से OH गया, इधर से H प्लस गया, तो आपका वाटर बन गया, जैसे इससे OH गया, इस पे आया प्लस, और इस पे H प्लस गया तो इस पे आया माइनस, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड देन सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा है। अरे ये है क्या, कार्बन के पास डबल बॉन्ड OH है, तो क्या हुआ, एसिड ही तो हुआ, तो ये एसिड हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। क्या ये सैलिसाइक्लिक एसिड है, हाँ भैया ये सैलिसाइक्लिक एसिड है। कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, रायमंड-टाइमन रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब क्या था, इलेक्ट्रोफाइल आ रहे सब्स्टिट्यूट हो रहे लग रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आ रहे सब्स्टिट्यूट हो रहे लग रहे हैं, तो समझ में आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आई पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रायमंड-टाइमन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चले आगे चले, नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही आज की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CO2, और इसमें टेम्परेचर लेते हैं 400 केल्विन, जब बनाते हैं तो इसमें बनता है सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। देख हमने बोला हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराई, और कितने डिग्री टेम्परेचर पर,
400 केल्विन पर ग्राम, इतना ज्यादा टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, CO2, इस पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये CO2 जाता है और इस ONA के साथ ऐसे लग जाता है। ए यहाँ Na था, यहाँ पर H आ जाता है। कैसे आया सब बताएंगे। यहाँ पर H आ जाता है और ये Na, H कैसे आता है हम बता रहे हैं। H कैसे आया पता है, यहां से H प्लस निकला, वो H प्लस इसके पास चला गया। देखो CO2 के कुछ इस टाइप में, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस आ रहा होगा ना, ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस वाला यहां से H प्लस निकलेगा तभी तो माइनस आएगा, और जैसे ही माइनस आया ये जाके कार्बन ऐसे चिपक गया। और कार्बन के साथ क्या क्या है, एक O है, एक और O है, एक O के साथ माइनस है, मतलब कार्बन कुछ इस टाइप में चिपका, एक O है डबल बॉन्ड और एक O के साथ माइनस है, माइनस O, ऐसा कुछ था, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। अब क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा था, माइनस था, इधर से H प्लस निकला। देखो हुआ क्या, ये Na था, अभी आप ऐसे रखो, ठीक है, अब पूरा मैकेनिज्म से समझा दे रहे, ठीक है। ONA था, ये ऐसे टूटा, इस पर माइनस आया, ये ऐसे चिपका जाके, ये प्लस वाला। अब ये माइनस वाले को भी तो कुछ चाहिए, तो ये माइनस वाले को जब कुछ चाहिए तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो H प्लस यहाँ से निकला वो कहाँ गया, वो H प्लस जाके इसके साथ लग गया, वो H प्लस इसके साथ जाके लग गया। यहाँ से H प्लस भी निकला था ना, अरे यहाँ से H प्लस निकलेगा तभी तो जाके चिपकेगा, माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, ये वाला जाके। जो H प्लस निकला वो बाहर घूम रहा था, मकर गश्ती कर रहा था, वो जाके इधर चिपका दिया गया हमने, वो जैसे ही चिपका, अब वो क्या होगा, अब हमने बोला हमारा बनता है कोलबेज रिएक्शन पढ़ रहे हैं फिनॉल की, तो यहाँ पर फिनॉल बनना चाहिए किसी तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। तो हमने क्या करा, रीअरेंजमेंट करा दिया। क्या कराया, रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपने इधर की चीज इधर भेज दी, इधर की चीज इधर ले ली, तो क्या हो गया, यहां से Na उठ के इधर आया और ये H प्लस उठ के इधर चला गया, तो कुछ इस टाइप का बन गया फिनॉल, और आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। अब ये कुछ इस टाइप का बन चुका है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na, ठीक है। अब भी यहाँ पर सोडियम है, हमने क्या बोला, सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, तो फिर हम क्या करेंगे, आपको बताया था जब भी मेटल की जगह हाइड्रोजन चाहिए हो तो क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराएंगे। एसिडिफिकेशन कराना, कोई भी एक एसिड लाके उठा के धर देना, सपोज HCl ले आए, HCl के साथ करा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर OH है, Na की जगह H दे देगा, ये H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, और ये टूटेगा Na प्लस O माइनस, ठीक है। अब ये जो H प्लस में टूटा है, ये प्लस वाला इसके पास चला जाएगा और ये Na वाला इसके पास आ जाएगा। क्या होगा, इधर देखो, ये H प्लस यहां से निकल के इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये जो Na है, ये Na इस Cl के साथ NaCl बना लेगा, बाय प्रोडक्ट है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, समझ में आया, कोई नाता नहीं है उससे हमारा। आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है OHCOO NaOH। अगर कोई पूछे इसका बाय प्रोडक्ट बता दीजिए, तो बाय प्रोडक्ट मिल गया, जल्दी से छाप लीजिए, जल्दी से छाप लिया, समझ में आया। ये पूरा मैकेनिज्म था कोलबेज रिएक्शन का, इधर से लेके इधर तक। अगर कोई इसकी बोले वन स्टेप में रिएक्शन बता दीजिए, तो वन स्टेप रिएक्शन ये है, वन स्टेप, एक स्टेप में ये है, आप ये लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड और फिर आप CO2 लेंगे और बोलेंगे कि 400 केल्विन पर इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपका बनेगा OH COO एंड देन फिर आप कराएंगे एसिडिफिकेशन कराने पर क्या होगा, इधर आ जाएगा H और Na, कोई भी एसिड दिया होगा उसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट। देखिए केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप दिल लगा के और दिमाग लगा के पढ़िए, और अगर सिर्फ खाना पूर्ति करने आ रहे तो केमिस्ट्री से टफ सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। आप मैथ्स में भी अपने फॉर्मूला देख लिया, लगा दिया, खत्म, फिजिक्स में भी फॉर्मूला देख लिया, लगा दिया, खत्म, पर केमिस्ट्री में अगर मैकेनिज्म नहीं देखा तो पूरी रिएक्शन गड़बड़ा जाती है। अरे आपको पता ही नहीं है इसकी बात, रीअरेंजमेंट कराना है कि एसिडिफिकेशन सीधे करा दो, तो इसीलिए, ठीक है ना।
समझ में आया? केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। चलें थर्ड रिएक्शन करें, तीसरा देखें, लास्ट एंड थर्ड। चलिए देखते हैं थर्ड। महबूबा महबूबा, तीसरा है फ्रिस रीअरेंज फ्रिस रीअरेंजमेंट। फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, आपका यूज होता है फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर यूज होता है और किसके साथ आता है? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आता है और बनता क्या है? फिनोलिक कीटोन। ठीक है, फिनोलिक कीटोन बनता है। ठीक है, समझ में आया? फिनोलिक कीटोन बनता है। अच्छा देखना कि इस रिएक्शन को हम लोग रीअरेंजमेंट प्रोसेस क्यों बोल देते, दिखाएंगे। बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग रीअरेंजमेंट बोल देते हैं क्योंकि नाम ही दिया है रीअरेंजमेंट, तो क्या है? ये रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट है। क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है? एस्टर ऑफ फिनॉल लिया जाता है। सुन लीजिए पहली बात, एस्टर ऑफ फिनॉल मतलब फिनोलिक एस्टर, फिनॉल का एस्टर लिया जाता है और उसको ट्रीट करा जाता है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ठीक है, फिर बनता है क्या है? फिनोलिक कीटोन बनता है। एंड दिस रिएक्शन में जो एक बताते क्या है, देखो पहले देख लो। ओ फिनोलिक एस्टर क्या होता है? O C डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड फिनोलिक एस्टर। ठीक है, फिनोलिक एस्टर। अब ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसी को पता है? एसाइल ग्रुप, ACYL, एसाइल ग्रुप। ये जो एसाइल ग्रुप है ये यहां से रीअरेंजमेंट होता है। एक बार ये ऑर्थो पर जाता है और एक बार पैरा पर जाता है। किसके प्रेजेंस में होता है? ये सारी प्रोसेस एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। अब देखिए कैसे होगा। एक बार ये ऑर्थो पर आएगा और एक बार ये पैरा पर आएगा। ऑर्थो पैरा, जब ये एसाइल ग्रुप ऑर्थो पर आएगा तो ऑर्थो से H+ निकालेगा। हमने बोला ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा इस पर आया प्लस, इस पर आया माइनस। समझ में आया? इस पर आया प्लस, इस पे आया माइनस। अब ये इसने विचार बनाया दिल में कि हम भाई साहब ऑर्थो पर जाएंगे। तो हमने बोला चलो, तुमने जब सोच ही लिया है तो चल दो ऑर्थो पर। और कहते नहीं, अगर मन बना लिया है तो घूम ही आते हैं। अब ऑर्थो पर जब जाएगा तो ऑर्थो पर जाने के लिए किसी को हटाएगा भी, तो जब किसी को हटाएगा तभी तो जाके चिपकेगा। ठीक है, तो जब किसी को हटाएगा तो यहां से H+ निकलेगा। जैसे ही H+ यहां से निकला तो इस पर आएगा माइनस। इससे H+ निकल गया तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अरे भाई H+ निकला, इस पे माइनस आया, और जो H+ निकला है वो जाके इस पे लग जाएगा क्योंकि इसके पास है -चार्ज और H लेके घूम रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाता है? नेगेटिव वाले के पास। तो ये पॉजिटिव वाला इसके साथ जाके OH बना लेगा और ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये थी ऑर्थो की कहानी। जब ये ऑर्थो पर घूम लिया तब इसने बोला कि अब भाई साहब मेरे को पैरा पर जाना है। ठीक है, पैरा पर जाने के लिए इसने क्या बोला कि पैरा भैया मुझको हाइड्रोजन प्राप्त करने की अनुमति दो। ज्यादा हिंदी होगी क्या? चलिए कोई नहीं, मुझको हाइड्रोजन दो। हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से H+ के फॉर्म में, और जैसे ही इधर से हाइड्रोजन H+ में निकला तो ये वाला पॉजिटिव, इस पे H+ में निकला हाइड्रोजन, इस पे माइनस आया, ये माइनस+ मिलके बॉन्ड बना लेगा और ये H+ जाएगा इधर जाके चिपक जाएगा। समझ में आया? तो मतलब कि यहाँ पे भी ये कंडीशन होने लगेगी। क्या कंडीशन होने लगेगी? OH ऐसे लग जाएगा और ये वाला आके इधर जाके चिपक जाएगा।
क्या ये एस्टर एस्टर से कीटोन बन चुका है? हाँ देखिए ना, कीटोन वाली झलक आई, कीटोन वाली झलक आई, कीटोन वाली झलक आई। अगर ये ओ पे ही रहता तो एस्टर वाली झलक आती। कीटोन बन चुका है, हाँ ये कीटोन बन चुका है। कौन सा कीटोन है? फिनोलिक कीटोन, फिनोलिक कीटोन। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आएगा। देखिए बहुत टफ रिएक्शन थी, टिपिकल थी। मैंने आपको बाय बाय मैकेनिज्म और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से बता दिया। अब लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।